मॉर्निंग एवरीवन, अंकित दिस साइड। वेलकम टू सीटीएस पेरेंट्स यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने टेक्स्ट बुक का इंग्लिश का जो सेक्शनल मॉक है वो कल लाइव किया हुआ था। तो आज मैं अपना नेक्स्ट सेक्शनल का लाइव मॉक करने जा रहा हूँ। तो आप लोग उसको देखिए और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं जिस टाइप से एग्ज़ाम में सोचता हूँ या फिर मैं एक्चुअल मॉक देता हूँ तो जो भी मेरे दिमाग में फैक्ट्स आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम वो मैं बोल के आपको बताऊँगा। तो कहीं न कहीं आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चलिए लाइव करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ का सेक्शन और एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक इसको ओपन करते हैं। एंड ये सारे मैंने एग्ज़ाम्स जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो आज जो मेरा मॉक है वो है जो आज मैं देने वाला हूँ वो 21 अप्रैल का शिफ्ट 2 देने वाला हूँ जो कि सीजीएल का पेपर है और 20वां पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं और इस पे डिक्लेरेशन पे टिक लगाते हैं और रेडी टू बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है फीस्ट वंस आइज ऑन। तो फीस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है कि जो आंखों को ठंडक पहुंचाए चीज़ें। तो गेज एट समथिंग विद प्लीजर हो जाएगा। ए पर्सन हु वर्क्स इन ए शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो उनको तो मैं फ्लोरिस्ट बोलते हैं। हॉकर एंड वेंडर सिमिलर है, डीलर भी कहीं हद तक सिमिलर है, तो फ्लोरिस्ट लगाएंगे। एंड कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डिलीवर्ड ऑन मंडे। तो बीइंग का कोई सेंस नहीं रहता, फॉर बीइंग यूजलेस है। एंड ऑप्शन इज होगा कि टू बी इज। तो कंसाइनमेंट सब्जेक्ट नहीं है तो टू बी लगाएंगे। ये पैसेज है तो पैसेज को करते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सारे ऑप्शंस देखते हैं। दे से सेंटेंस दे वर अमेज्ड, कौन अमेज्ड हुआ नहीं पता। तो डी से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। बी ए स्मॉल नेट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच विच प्रिवेंटेड द गेयर फ्रॉम मूविंग। में एक्सपर्ट मैकेनिज्म लेबर्ड ओवर द प्लेन कौन सा प्लेन नहीं पता। ए से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। और ए ह्यूज प्लेन वाज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स ए ह्यूज प्लेन। बी से नहीं शुरू होगा, सी से होगा। नेक्स्ट करते हैं। विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज़ गॉट। तो एक्साइटेड के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, तो प्रीपोजिशन की गलती है यहाँ पे। ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार। तो इंटरगेटिव है तो यहाँ पे इफ से स्टार्ट करेंगे। और आस्क जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता, टू नहीं लेता, सी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें एडिट लगा हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट होगा जो बहुत ही, इसमें बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन हो, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। जो मेरा पैसिव करने का तरीका है वो मैं डायरेक्ट वर्ब पे अटैक करता हूँ। तो लुकिंग आफ्टर, तो द ओल्ड लेडीज प्लूरल है, कॉन्टिन्यूस में जाएंगे सीधे, आर बीइंग करेंगे। ओके, रिफाइंड जो चीज़ें प्योर होती हैं और एंटोनिम्स पूछ रहा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, मैंने गलती की तो इस बार वो गलती नहीं दोहरानी है। तो पहले पढ़ लेंगे कि एंटोनिम्स पूछ रहा है और रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं वो प्योर होती हैं, तो क्रूड हो जाएगा। माइजरली, प्रिसाइज, जेंटिल ये चीज़ें नहीं होती हैं। और सेलेक्ट द इनकरेक्टली अल्फ़ाबेट स्पेल्ड वर्ड। अल्फ़ाबेट दिया गया है, अलॉटेड दिया गया है, अल्टरनेट दिया गया है। एलर्जी, ये सही, अल्फ़ाबेट भी सही है, अलॉटेड। अल्टरनेट में ए एल टी ई आर होगा क्योंकि बाद में एन ए टी ई दिया हुआ है। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। और क्लास की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए और द ब्राइटेस्ट होना चाहिए।
द ब्राइटेस्ट सही है, इसमें द ब्राइटर नहीं होगा। मोस्ट के पहले आर्टिकल द लगना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो द ब्राइटेस्ट हो जाएगा। और प्रोक्लेम किसी चीज़ का दावा करना होता है, और एंटोनिम्स पूछ रहा है तो छुपाना हो जाएगा। अनाउंस, एग्जिबिट, इवेंट्स, तीनों सिनोनिम्स लग रहे हैं तो कंसील ही एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट, अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट तो बहुत ही हंसी मजाक वाली चीज़ें होती हैं, तो सिनोनिम्स पूछ रहा है तो डिस्पेयर तो निराशा से होता है, प्लीज़र ही हो जाएगा। और ग्लूम और बोर्डम तो जो चीज़ें बोरिंग होती हैं, उदास होती हैं, तो उन्हें कहते हैं लिविड। लिविड का सिनोनिम्स पूछ रहा है तो लिविड जो वेरी एंग्री होता है उसे लिविड बोलते हैं, तो फ्यूरियस हो जाएगा। क्लोज्ड, पेल, क्लियर नहीं होगा, फ्यूरियस हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 15 में, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स होगा। काइंड क्यों होगा, प्लूरल में जाएगा, दीज काइंड्स आएगा, आता है। और शैल वी गो सही है, फॉर वॉकिंग इन द पार्क, तो फॉर फॉर वॉकिंग क्योंकि ये आर्टिकल भी लगना चाहिए और फॉर अ वॉक होना चाहिए। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो उसे अपार्थेड बोलते हैं। कॉमनवेल्थ डिप्लोमेसी नॉन अलाइनमेंट नहीं होगा। वी हैड टू अंडरगो, अंडरगो वो चीज़ें होती हैं किसी सिचुएशन से गुजरना। अंडरगो, ए ग्रेट मैनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, सही है। डिफ़िकल्टीज लगा हुआ है, मच ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ए ग्रेट मैनी डिफ़िकल्टीज, ये नहीं होगा क्योंकि नाउन प्लूरल होता है। मच तो नहीं होगा क्योंकि नहीं नहीं, नो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए। अमंग यू एंड मी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, क्वाइट के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है तो रूड पॉजिटिव डिग्री है, सही है। अमंग जो होता है बिटवीन होना चाहिए कि दो के लिए, और बिटवीन यूज करते हैं, और एंड भी है, तो यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए। टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर, तो वर्बिंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा क्योंकि पैसिव में टेंस तो चेंज नहीं होता है। वॉज मेकिंग, यही हो जाएगा। क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो मेरी पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, जिससे ये होता है कि कोई हिंट और कोई कोलोकेशंस मिलता है तो इजीली वो वर्ड सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए पहले क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लेते हैं। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इज एक्सट्रीमली ओल्ड, एविडेंस ऑफ डांस एज ए फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। के माने होता है वो मूर्ति वूर्ति होती है। ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नृत्य शास्त्र बाई भरत मुनि। चलिए क्वेश्चंस को टिक करते हैं। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ, जो डांस होता है वो आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगा, सक्सेशन तो नहीं होगा, सजेशन भी नहीं होगा, ना ही इम्प्रेशन होगा। एविडेंस ऑफ डांस एज ए, क्या होगा एविडेंस जो होता है डांस का। फॉर्म तो एक नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, तो क्रिएशन नहीं होगा, क्रिएटेड भी नहीं होगा। क्रिएटिव फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। एंड इसके बाद मोर ऑफ द डांस नहीं होगा। प्लूर मच क्यों जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं जाएगा, डांस काउंटेबल है, तो मेनी होना चाहिए। एनी तो नेगेटिव सेंस में जाता है। मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द, इस टाइप का रूट है, वो कैपेसिटी का नहीं होगा, ना ही डिलीवरी का तो नहीं होगा। एक टेक्निक्स होगी ना मोमेंट की जिसको कोडिफाइड किया गया है इन द नाट्य शास्त्र। डिस्बर्स्ड नहीं होगा, कंपाइल्ड, डिस्पर्स्ड, कैप्चर्ड, जिसको कंपाइल्ड किया गया है भरत मुनि के द्वारा, कंपाइल्ड ही लग जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लिया है, और अभी मेरे पास टाइम जो बचा हुआ वो 3 मिनट 20 सेकंड बचा हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ या आप लोग चाहें तो एक बार दोबारा रिव्यू ले सकते हैं, तो मैं अब सबमिट करना चाहूँगा, तो सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आता है। तो टेस्ट एनालाइज, ये स्कोर रैंक 1
और 25 अटेम्प्ट किए थे मैंने। जो मेरी एक्यूरेसी रही है वो 100% रही है। जो मेरा परसेंटाइल रहा है वो 100% रहा है। जो मेरा स्कोर रहा है वो 50 आउट ऑफ 50 रहा है और रैंक 1 भी रही है। तो काफ़ी अच्छा रहा है और ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी मैं सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, फिर मैं अभी फुल मॉक लगाऊँगा और तब भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट मॉक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।